हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिन और साइंस इन द ओरिजिनल साइंस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का ये जो सेकंड वीडियो है और एक शानदार आइडिया मैथमेटिक्स का है जो हमें पता तो है पर फिर भी हम जानकर भी इससे अनजान है कुछ हद तक। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल चैप्टर क्लास 11th में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के सामने आता है, मोस्टली स्टेट बोर्ड और सीबीएसई वालों के। और फैक्टोरियल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जहाँ ये एक फैक्टोरियल का निशान है, आप देख रहे हो ये फैक्टोरियल का निशान है। ओके, इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को। ओके, सो गाइस, इसका आइडिया साफ अगर शॉर्ट में बोलना चाहूंगा तो अगर आपको किसी भी नंबर तक फैक्टोरियल दिया गया है 7 फैक्टोरियल, सो अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है गाइस, तो आपको स्टार्टिंग से 1 से लेके 7 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या कहने का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, सो ये होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि भैया 0 का फैक्टोरियल आंसर 1 कैसे आ रहा है? जब हम 0 ऑलरेडी हमारे पास 0 फैक्टोरियल है, अगर हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है हम उसका फैक्टोरियल निकालें तो भी आंसर 1 क्यों आ रहा है? सो गाइस, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो आंसर 1 क्यों होता है, बिल्कुल सेम चीज यहां पे भी लागू हो रही है। मैथमेटिक्स एक नॉलेज है जो सीरीज और पैटर्न में चलता है, वो हर एक स्टेप पे ट्रू है जो होना चाहिए। ओके, अगर इसको समझना है तो अब आओ देखो, वीडियो को देखेंगे आगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा भाई 0 का फैक्टोरियल का आंसर 1 क्यों आ रहा है। सो गाइस देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन है, मान लो इन केस। ओके, चलो फर्स्ट आता है 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, क्योंकि 1 है, 1 तक 1 से ही मल्टीप्लाई करना हो क्योंकि 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 4 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 24। 5 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 120। यानी और सो ऑन, जैसे जैसे आप 6 फैक्टोरियल करोगे और एक यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई आएगा 720 आंसर आएगा। सो वो बढ़ते जाने वाला है, यानी जैसे जैसे हम फैक्टोरियल में वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ा रहे हैं उसी नंबर का, जैसे यहाँ 1 बढ़ाया तो 1 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, 2 बढ़ाया तो देखो इस नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया, 3 बढ़ाया तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया। यानी हमारे प्रीवियस आंसर में जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाएंगे उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर गाइस हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम यहां से रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं सिचुएशन को लेके, ओके, तो जैसे वहां पे नंबर बढ़ने से नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन बढ़ जा रहा था, तो अगर हम फैक्टोरियल में नंबर घटा देंगे यानी 5 फैक्टोरियल के बदले 4 फैक्टोरियल करेंगे तो यानी जाहिर सी बात है वो नंबर 5 से डिवाइड होएगा जो हमारा प्रीवियस आंसर था। ओके, तो चलो आओ रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं और हमें झट से मालूम पड़ जाएगा कि भैया 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 क्यों होता है। ये सब बहुत शानदार बातें हैं, बहुत यंग एज में टीचर्स लोग नहीं स्टूडेंट्स को बता पाते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को देखें और इससे अपने हौसले को बढ़ाएं कि कितना शानदार है सब कुछ मैथमेटिक्स में जो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है पढ़ाई लिखाई करते वक्त। सो गाइस देखो, 5 फैक्टोरियल था 120 आंसर आया। फैक्टोरियल मैंने एक कम कर दिया तो इसका डिवीजन 5 से होगा और जब 120 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 24। ओके, चलो और एक फैक्टोरियल कम हो गया, 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल होगा। अगर 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल होगा सो गाइस 24 जो नंबर है वो आपका 4 से डिवाइड होगा क्योंकि फैक्टोरियल एक कम हो गया है। और जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ओके, सो अब 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 है। अगर मेरा फैक्टोरियल और एक कम करते हैं, जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल के बदले 2 फैक्टोरियल कर दिया तो जो हमारा 6 है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से। ओके, सॉरी, ठीक है। तो अगर जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कम करना चाह रहे हैं, सो ये 3 1 जा 3 2 जा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ गया। चलो अब और एक फैक्टोरियल कम कर दिया हमने, 1 फैक्टोरियल कर दिया। सो जैसे हम 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल करेंगे, 2 का जो डिवीजन होगा वो 2 से होगा क्योंकि भैया फैक्टोरियल 2 से कम हो गया है। सो और हम जब डिवाइड काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब गाइस देखो 1 फैक्टोरियल है और यहीं पे है हमारा जो तिलिस्म, जो आइडिया हम जानना चाहते थे, वो जो रहस्य है वो ये यहीं पे है। देखो 1 फैक्टोरियल है, जैसे मैंने फैक्टोरियल कम कर दिया 0 फैक्टोरियल कर दिया और जैसे हम 0 फैक्टोरियल करेंगे गाइस, ये जो 1 नंबर है ये भी तो 1 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये जो हम 1 से जो 0 कर रहे हैं, जैसे देखो हमने 2 से जब 1 करना चाहा, 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल हुआ तो ये इसका नंबर 2 से डिवीजन हुआ, यहाँ पे 3 से डिवीजन हुआ, है ना। तो गाइस ये जो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है तो इसका डिवीजन 1 से होगा और जब आपका 1 से डिवीजन 1 का होगा तो फिर से तो आपका आंसर 1 आएगा। समझ रहे हो, यही वो राज की बात है जो इतना सिस्टमेटिकली यंग एजिस में नहीं बताई गई रहती है स्कूलों में, और बोलते हैं ना जो एक
और मज़ा रहता है ना मैथ्स का वो कम हो जाता है थोड़ा। अगर आप ये सब जानते रहोगे तो यकीनन आपका मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। सो गाइस इस वीडियो के पीछे यही मकसद था कि वाई 0 फैक्टोरियल इज 1। सो जाते वक्त अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम फैक्टोरियल बढ़ाएंगे उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जाता है। सिमिलरली अगर हम जब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं गाइस, सो रिवर्स ऑर्डर में हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे फैक्टोरियल कम होता है हम उन्हीं नंबर्स का डिवीजन बढ़ाते जाते हैं हमारे प्रीवियस आंसर्स में, ताकि हमारा फैक्टोरियल कम हो रहा है। सो सिमिलर जब यहाँ पे आके कड़ी आके रुकती है, भैया देखो 1 फैक्टोरियल का 1 था, अब मैंने फैक्टोरियल कम कर दिया 0 फैक्टोरियल हो गया। सो इसका डिवीजन फिर से 1 से होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है वो, और हमारा आंसर देखो फिर से वापिस 1 आ जाएगा। यानी 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 है। क्यों है इतना, बस यही आंसर है उसका, समझे ना। ये एक सीरीज है, ये चेन है, ये ऐसे ही है। अब इसके और क्यों का आंसर नहीं है, बस यही है कि एक पैटर्न में है और सीरीज में है। ओके, सो थैंक यू गाइज। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले लिस्ट में आते रहेंगे आपके इस प्ले लिस्ट में, सॉरी, इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।